करती हुई नजर आई। इनके पीछे भी अफवाह को जिम्मेदार माना जा रहा है। सभी पंपों से चले आ रहे हैं, अभी तक कहीं डीजल नहीं मिला। पेट्रोल और डीजल की देश में कोई कमी नहीं है, ये बात सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। आज भी मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप देख सकते हो इसमें ये। और अभी 4-5 पेट्रोल पंप घूम के आया हूँ, बंद हो गया पेट्रोल पंप। फिर भी देश में अभी भी कई जगहों पर अफवाह की लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत दी। भारतीयों को नुकसान ना हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन पीएम के साथ बैठक के बाद सामने आया है। भारत सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए जो एक्साइज ड्यूटी जो तेल पर लेती थी उसको उसने कम किया है। पेट्रोल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, उसको 10 रुपए कटौती कर दी है, और डीजल पर जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी उसको पूरी तरीके से जीरो कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार ने उस पर लिया जाने वाला टैक्स ही घटा दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में देर सवेर तेल गैस के दामों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल एक्साइज टैक्स में कटौती कर उसका बोझ खुद उठाने का फैसला किया। सरकार राहत के कदम उठा रही है, लेकिन उसके बीच भी पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र की बुल्ढाना की ही तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पूरी की पूरी 500 लीटर की टंकी लेकर ही बंदा पहुँच गया। मानो अब पेट्रोल डीजल अगले कई महीनों तक मिलेगा ही नहीं। अब देवरिया का भी हाल देख लीजिए। यहाँ तो जनरेटर लेकर ही तेल भर में तेल नहीं मिल रहा था, तो जनरेटर ही लेकर आ गए। लेकिन ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। यूपी के झांसी में भी पेट्रोल पंप पर अफवाह की लाइनों का बसेरा लग गया। कार से लेकर बाइक तक सबको गाड़ी में तेल भराने की चिंता न हो जाए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचना पड़ गया। यहाँ भी ड्रम, पीपा, बर्तन जो कुछ मिला उसको लेकर लोग पहुंच गए। कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिलने को लेकर लोग पहुंच गए। कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिलने की भी अफवाह उड़ाई जा रही है। डीजल लेने आए, डीजल नहीं मिल रहा है ये मोड़ में। हमको सुना है पूंछ और मतलब क्षेत्र में सब पंपों पे होके आए हैं, डीजल नहीं मिल रहा है। किसानी खेती को काम चल रहा है, बिल्कुल डीजल की तो बिल्कुल जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर हमने चिरगांव से सभी पंपों से चले आ रहे हैं, अभी तक कहीं डीजल नहीं मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल भी ना करें। और सोशल यूपी के गोंडा में भी अफवाह की भीड़ पेट्रोल पंप पर भाग रही है। जगह जगह इसी तरह पैनिक बाइंग वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आलम यह है कि प्रशासन को खुद पेट्रोल पंप की दौड़ लगानी पड़ रही है। एसपी और एडीएम को लोगों को समझाना पड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। कि पेट्रोल पंप चालू है, सभी पेट्रोल पंप पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल है, तो पैनिक ना करना। सभी जगह हम लोग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तेल की कोई कमी ना हो, शॉर्टेज ना हो। और IOCL, BPCL, HPCL सभी सब लोगों ने कल भी बात किया था, कल भी समीक्षा उनकी की गई थी और आज भी समीक्षा की गई है। सबने बताया कि उनके पास पर्याप्त तेल भंडार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो बाहर से आवाकानी वो भी लगातार आ रही है। पैनिक बाइंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो पेट्रोल पंप पर पैनिक बाइंग का ऐसा तूफान उमड़ा कि पेट्रोल पंप मालिक ने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि पेट्रोल पंप वाले भी प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी सहायता कीजिए, तभी पेट्रोल मिल पाएगा। यही बरेली से आए, अब भी खाली करके तो 4-5 बजे तक का बोलना है डालने का। ताले डाल दिए, ताले डाल दिया। सुबह 9:30 सवा 9 के आसपास से संचालन चालू किया था, पर उसी 2 घंटे की अभद्रता के कारण हमें फिर से मजबूरन संचालन रोकना पड़ा है। और अभी आपके आने के 5 मिनट पहले ही हमारे फूड संचालक विभाग से हमारी बात हुई है कि जो हमारे पास 5000 लीटर पेट्रोल और जो 4000 लीटर डीजल बचा है उसका आपको कैसे वितरण कराना हो सौहार्दपूर्ण रूप में, वो हमसे आके करवा दीजिए। सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तेल की किल्लत वाली खबरों को बल मिल रहा है। ऐसी खबरों से बचने की जरूरत है। बिना सोचे समझे पेट्रोल पंप की दौड़ मत लगाइए, इससे आपको पेट्रोल से ज्यादा परेशानी ही हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो इसी के साथ